दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक भाई ने मुझसे पूछा था कि भाई जी, ये बताइए कि ये जो बाबा बीर बुलाकी हैं, इनके अंदर कितनी शक्ति होती है? क्या ये समस्त प्रकार के भूत प्रेत जिन्न जिन्नात चुड़ैल खबीस ब्रह्म राक्षस आदि को हटा सकते हैं या हम पर लगा सकते हैं? क्या ये माता काली, भगवान भैरव, शनिदेव, हनुमान जी, गणेश जी, राम जी, कृष्ण जी, 10 महाविद्याएं, कुल देवी, कुल देवता, चामड़, पथवारी, शीतला, खीड़े बादशाह या हमारे घर के सेवादार से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं? क्या ये इनको भी बांध सकते हैं? क्या ये शक्तियां भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती हैं? क्या हमारे घर में जो इतने दिन से हम भोले बाबा की पूजा पाठ कर रहे हैं और जो कि पूर्ण ब्रह्म हैं, जो कि समस्त भूत प्रेतों के राजा हैं, जिनसे कि संपूर्ण प्रकार का तंत्र निकला है, जिनसे कि संपूर्ण प्रकार के मंत्र निकले हैं, क्या ये उन भोले बाबा से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं? क्योंकि मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने माता काली, भगवान भैरव, शनिदेव महाराज, हनुमान जी, गणेश जी सबकी पूजा की। राम जी के रामचरितमानस का मैंने लगातार पाठ किया। कृष्ण जी के मंत्रों का जाप खूब किया। 10 महाविद्याओं की खूब उपासना की। कुल देवी कुल देवता की पूजा की। चामड़, पथवारी, शीतला का लगातार भोग दिया। खीड़े बादशाह की खूब पूजा की। इन सब की मैंने खूब पूजा करके देख ली, लेकिन अब तक मेरा परिवार परेशान रहा था। हमारे घर से नकारात्मक शक्तियां निकल ही नहीं पा रही थी। कहीं से इलाज लेने जाते तो 2, 4, 10, 20 दिन का या महीने 2 महीने का तो आराम पड़ जाता, किंतु उसके बाद वही ढाक के 3 पात वाली कहावत लागू हो जाती है। अर्थात परेशानियां वहीं की वहीं, बल्कि उससे और ज्यादा बढ़ जाती हैं। किंतु आपकी वीडियो देख करके मुझे यह ज्ञात हुआ कि कोई बाबा बुलाकी जैसी भी शक्ति होती है। आपने अपनी वीडियोज में जो लक्षण व संकेत बताए हैं, वो हमारी समस्या से बिल्कुल मैच किए। वो हमारी समस्या से बिल्कुल सटीक बैठे और इस वजह से हम आपके पास तक पहुंचे। आपने जो मेरे व मेरे परिवार को बचाया इस शक्ति के प्रकोप से, उसके लिए मैं व मेरा परिवार आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेगा। किंतु आज मैं बाबा बीर बुलाकी की शक्ति जानना चाहता हूँ कि मेरे व मेरे परिवार की इतनी पूजा पाठ, उपासना, तप तपस्या, व्रत, उपवास, दान पुण्य सब क्यों नहीं काम आया? हमने जो सब कुछ करके देखा वो सब क्यों बेकार हो गया? क्यों हम बर्बाद होते चले गए? गुरुजी, जब आप इस शक्ति से हमें बचा सकते हैं तो आप इस शक्ति के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे और आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर भी जानते होंगे। इसलिए आप मेरा सही से मार्गदर्शन कीजिए। इस शक्ति को पूर्ण रूप से जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। दोस्तों, इस तरह की बात मेरे उस भाई ने मुझसे की थी और ये भाई उत्तर प्रदेश में कानपुर के रहने वाले हैं। ये करीब 6 माह पहले शायद हमसे संपर्क में आए हैं। इनका नाम पता तो मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि किसी की गोपनीयता भंग होती है, किंतु उनका ये प्रश्न जन कल्याणकारी है, इसलिए आज मैं उनके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। और दोस्तों, आपने भी यदि बहुत पूजा पाठ, आराधना, उपासना करके देख ली, समस्त प्रकार के देवी देवताओं से मन्नत मांग ली, खूब कुल देवी कुल देवता व पितरों को भोग प्रसाद दे दिया, खूब हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, खूब व्रत अनुष्ठान रख लिए, खूब भोलेनाथ बाबा पर जल चढ़ा दिया, खूब दान पुण्य तप किया, किंतु यदि दिन रात बर्बाद होते जा रहे हो, घर में लड़ाई झगड़े दिन रात यदि बढ़ते जा रहे हों, पास पड़ोस, रिश्तेदारी, नातेदारी, घर परिवार के सदस्यों के मध्य अनबन बनने के कारण यदि तुम्हारे वो संबंध बिगड़ते जा रहे हों, कर्ज दिन दूना यदि तुम्हारी टांट पर बढ़ता जा रहा हो,
पति पत्नी के मध्य दूरियां यदि लगातार भैम शक की वजह से बनती जा रही हों, बच्चे जिद्दी व गलत व्यसनों की ओर यदि अग्रसर होते जा रहे हों, रात 12 से 3 के मध्य डरावने सपने यदि तुम्हें दिख रहे हों, गंदे गंदे सपने यदि तुम्हें आ रहे हों, छोटा बच्चा लगातार यदि तुम्हें दिख रहा हो, पानी के सपने यदि तुम्हें आ रहे हों, तुम अपनी ही बहन, बेटी, माँ या कोई जानकार महिला के साथ सपनों में यदि गलत संबंध बना रहे हों, तो मेरी ये वीडियो अंत तक जरूर देख लें। दोस्तों, मेरा दावा है आप मेरे चैनल देखने व मुझसे मिलने को आतुर हो जाओगे, क्योंकि कारण है कि यदि बाबा बुलाकी को सही मायनों में जानना है तो इनके सामने आपको समर्पित होना पड़ेगा, इनके सामने आपको झुकना पड़ेगा, इनके सामने आपको माँ की तरह ममता, दया, प्रेम व अपनत्व का भाव रखना पड़ेगा। तभी ये आपको अपना रहस्य व रास्ता दे सकते हैं। बना ये ऐसी शक्ति है जिससे अहंकारी, दंभी, लालची, अन्यायी व अपने को बहुत बड़ा सिद्ध समझने वाला व्यक्ति यदि टकराए तो ये उसको मिट्टी में मिला देती है। दोस्तों, ये शक्ति ऐसी है कि यदि मान जाए तो एक छोटे बच्चे की बात पर रीझ जाए, और ना माने तो अपने गुरु, भगत, सेवक की भी ना माने जो दिन रात इसको पूज रहा है। दोस्तों, मेरा तो इतना ही मानना है कि अनाथ बच्चे को आप माँ या बाप का प्यार दें तो वह बच्चा जिंदगी भर आपका गुलाम बन जाता है। और ये वो ही अनाथ बच्चा है जो बाबा जहारवीर व माता श्रेयल के द्वारा त्यागा हुआ। गुरु गोरखनाथ के यह कहने से कि होने वाला बच्चा शनि का रूप है, तब इनकी माँ के साथ गर्भ में जब ये थे तभी बाबा जहारवीर ने उनको देश निकाला दे दिया था। और बाद में इनकी माँ अपने कुलदेवी के स्थान पर पहुंची और वहां कुलदेवी के पुजारी ने जब माता के पीठ पर झूमर डाली तो गर्भ वहीं हो गया था माँ को। तो तब वहां माँ को गर्भ हो गया, और गर्भ जब वहां गिर गया तो उस गर्भ को एक कुएं में फेंकवा दिया था। इसके बाद इनकी जो परवरिश हुई वो गलत हाथों में चली गई। दोस्तों, इस शक्ति को कहीं से प्यार ना मिला, और यदि किसी व्यक्ति को जिसकी की परवरिश गलत हो और जिसको कि प्यार ना मिले, और यदि वह अपने जीवन में गलत विद्याओं का यजन कर ले, अर्थात तंत्र में उन विद्याओं को प्राप्त करने की हट उसके अंदर आ जाए जो अपने लक्ष्य को जबरदस्ती से प्राप्त करती हूं, और इस चक्कर में यदि वह सिद्धियों को धारण कर ले तो फिर आप उसका मुकाबला कैसे कर सकते हो। और इसमें भी उन्होंने 52 सिद्धियों को प्राप्त कर लिया, 52 विद्याओं को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, बाबा बुलाकी के जीवन में उनको सिवाय दुख के कभी सुख नहीं दिया, सिवाय उनके साथ अन्याय के न्याय नहीं हुआ। फिर बताइए, क्रोध में तड़पी ऐसी आत्मा को यदि कोई रोग में तुम्हारे ऊपर चला दे तो तुम्हारे साथ वह आत्मा क्या करेगी। किंतु दोस्तों, इस शक्ति का न्याय मुझे अच्छा लगता है। वह यह है कि जो भी व्यक्ति या भगत इनसे गलत काम करवाता है, किसी का मारण करवाता है, किसी को बर्बाद करवाता है, तो इनका न्याय ये है कि ये गलत करने वाले भगत, तांत्रिक व करवाने वाले व्यक्ति को खुद ही खत्म कर देते और समय समय पर उसके घर परिवार को आपकी तरह बर्बाद भी करते हैं, क्योंकि शनि का अवतार है, इसलिए न्याय प्रिय है। और दोस्तों, जिसके खुद के साथ अन्याय हुआ हो वह न्याय को तरहीज तो देता ही है। शक्ति में गुण व अवगुण दोनों ही होते हैं। इस संसार में आप किसी भी देव, धनुष, दानव व इंसान को देख लेना, उसमें गुण के साथ साथ अवगुण जरूर होंगे। दोस्तों, माता काली से रक्षण भी हो सकता है और मारण भी हो सकता है। बुरी शक्ति नहीं, बल्कि वह इंसान है जो इनको गलत में भेज रहा है, और पाप भी उसी इंसान को लगेगा, शक्ति को नहीं। शक्ति क्रमबद्ध से परे है। दोस्तों, खैर छोड़ो, ये तंत्र के अंदर की बात है। मैं भाई के प्रश्न का उत्तर दिए देता हूं
कि क्या बाबा बुला की भूत प्रेत जिन्न जिन्नात चुड़ैल ब्रह्म राक्षस खबीस आदि को भान सकते हैं? तो हाँ, मैं कहूँगा भान सकते हैं, क्योंकि ये वामन विद्याधारी हैं, इनके पास मंत्र बल की शक्ति है। ये शमशान के देवता हैं, ये संपूर्ण शमशान को आपके घर पर ला करके खड़ा कर सकते हैं। कोई भक्त कितने भूत हटा सकता है? 2 4 6 ये 2 से ला करके खड़े कर देंगे। इनके अंदर भगवान कृष्ण की वो मोहिनी कला है जो किसी भी देव को अपने में विलीन कर ले, अपनी तरफ आकर्षित कर ले। अब जो इनके हो जाएंगे, जो इनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, वो तुम्हारी क्यों सुनेंगे? आप हिलाते रहिए मंदिर का कितना भी घंटा, आप लगाते रहिए कितना भी भोग, आप करिए कितनी भी पूजा, उल्टे ये उस सब पूजा पाठ को भी खुद ग्रहण कर लेंगे। क्योंकि बाल रूप किसको अच्छा नहीं लगता। और जब इनको तुम्हारे घर पर बैठाया जाता है तो इनका रूप एक बालक का बना करके भेजा जाता है। अब बालक को देख करके कोई भी देव शक्ति इन पर हाथ नहीं छोड़ती, सब इनको देख करके लौट जाते हैं, क्योंकि बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो। अब जब शक्ति आई और लौटी तो ये कारण देखते हैं कि ये शक्ति क्यों आई, और जब इनको मालूम होता है कि शक्ति आने का कारण आपकी पूजा है तो ये उस पूजा को ही खंडित कर देते हैं। और जैसे ही आपकी पूजा खंडित हुई वैसे ही इनका कोप ज्यादा बढ़ जाता है, और दूसरा उस खंडित पूजा का दोष आपको लग जाता है। जितनी तुमने उग्र पूजा की उतनी ही वेग से परेशान तुम्हारे घर में करेंगे। कारण है कि बालक जिद्दी होता है। बालक से आप कहना आंच की तरफ मत जाना, वह अधवध के आंच की तरफ जाएगा, यह उसका स्वभाव है। वैसे ही जब तुम इनसे बड़े तांत्रिक बनने की या भगत बनने की कोशिश करते हो, अपने आप को सिद्ध साधनाओं में बढ़ाते हो, मुझ जैसे पाखंडियों की बातों को सुन करके कि कुछ नहीं है, तेरे घर में कोई भूत प्रेत नहीं है, हनुमान चालीसा का पाठ किया कर सब भाग जाते हैं, 10 महाविद्याओं का जाप किया कर कोई नहीं आता है उनके सामने, भोले बाबा से बड़े थोड़ी ही हैं, 1.25 लाख मंत्र का जाप कर दे। और दोस्तों, जब आप ये जप करने लगते हो, जब आप इस तरह की पूजाएं करने लगते हो, तो ये शक्ति उन सबको चैलेंज समझ लेती है और फिर तुम्हारी ऐसी लंका लगाती है जिसका तुम्हें अनुभव है और आप झेल भी रहे हो। क्योंकि बाल स्वभाव होने के कारण इसको लगता है कि अच्छा तो मुझसे बड़ा बन रहा है, तो मुझसे ज्यादा विद्या दिखा रहा है, तो दिखा तेरी विद्या और कर मेरा सामना। और दोस्तों, फिर तुम्हारा ये वो हाल करते हैं जिसका अनुमान शायद आपको है। इसलिए दोस्तों, अपने से ताकतवर के सामने झुक जाना ही बुद्धिमता है, उसी में बुद्धिमानी है। मारने वाले व्यक्ति के शरण पकड़ लो, वो आप पर वार नहीं करेगा। ये मेरे खुद के विचार हैं, आगे आपकी मर्जी है, पर स्पष्ट बात यह है कि ये आज कलयुग की ऐसी शक्ति हैं कि इनका कोई तोड़ नहीं है। यदि आपने इनको नहीं पूज रखा है और किसी वैरी दुश्मन ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हारे घर पर बैठा रखा है, तो किसी योग्य भगत से इनका उतारा करवा करके इनको इनके धाम पर पहुंचवा दीजिए। किंतु यदि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके यहाँ पूजते चले आ रहे हैं, कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग इनको पूज करके गया है, तो कोई भी शक्ति इन्हें पूजने से नहीं रोक सकती। जब खुद गुरु गोरखनाथ त्रिकालदर्शी होने के बाद भी इनको जन्म लेने से ना रोक सके, तो आपकी क्या औकात है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा बाबा बुलाकी की और भी रहस्यमय बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।